अब ट्रम्प कह रहे हैं 2-3 दिन के अंदर हम डील साइन करने के करीब पहुंच जाएंगे, या वो हम हो सकता है कर दें 2-3 दिन में। लेकिन आगे क्या हो रहा है, ये ट्रेलर अभी आपको दिखाई दे रहा है। युद्ध आप पहला देख चुके हैं, अभी तो ये जो 2 दिन में हुआ है तो बहुत छुटपुटी था, और ईरान और इजराइल ने आपको ये दिखा भी दिया कि जंग बढ़ेगी तो फिर बढ़ ही जाएगी। अब हूती जो हैं वो ईरान की एक और प्रॉक्सी हैं, यमन वाले, उन्होंने फिर कहा है कि लाल सागर में गदर मचा देंगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को चेतावनी दी है और कहा है कि रेड सी से अगर एक भी जहाज गुजरेगा इजराइल का तो हम उसको उड़ा देंगे। अब ये केवल धमकी नहीं है, अगली खबर पर आ जाइए। रेड सी मतलब दोनों तरफ से तेल बंद, इधर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों तरफ से तेल नहीं निकलेगा। भारत के एक जहाज पे हमला हो गया कल, बड़ी बात हो। भारत के जहाज पे हमला हुआ, उसका सारा क्रू इंडियन था। और हमला किसने किया? आरोप अमेरिकी नौसेना के ऊपर है। वो तस्वीरें ले लीजिए स्क्रीन के ऊपर, बड़ा है वो, थोड़ा दिखाइए उसको। भारतीय जहाज पे जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें ये देखिए। ये भारतीय जहाज है, इस पर सारा क्रू इंडियन है, सबको बचा लिया गया। लेकिन ये हालात बने हुए हैं वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। अब ये शिप कहां जाना चाह रहा था, इसने परमिशन ली कि नहीं ली, इसने वार्निंग्स का जवाब दिया कि नहीं दिया, जो भी हो, शिप पे फायर हुआ। ये कमर्शियल शिप है, टैंकर ही होगा, टैंकर नहीं और कोई वो होगा, मालवाहक जहाज होगा। इस पर हमला हो गया और कह रहे हैं अमेरिकी फोर्सेस ने इस पर हमला किया। सर देखिए, जहाँ तक ट्रंप की उम्मीदों का सवाल है तो हम वो उम्मीदें पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। जब वो सीज फायर हुआ था उसके बाद से लगातार कह रहे हैं कि बस होने वाला है, होने वाला है। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका की चिंताएं अपनी चौधराहट और संसाधनों पर कब्जे की है, जबकि इजराइल का संकट वहाँ ग्रेटर इजराइल का जो उनका सपना है अपने प्रभुत्व को बचाए रखने की है वेस्ट एशिया में, तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी कुछ होने वाला है। हाँ, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया की चिंता ये जरूर होनी चाहिए कि अभी 22 या 23% जो क्रूड ऑयल आता है हॉर्मुज़ से वो बंद है। अगर रेड सी भी हो जाता है तो करीब 15-16% वहाँ से आता है। ये संकट बहुत बढ़ेगा। इसीलिए बाकी दुनिया को, ट्रम्प, ईरान, इजराइल, इनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है और ये तीनों ही एक तरह से मिसगाइडेड या अनप्रेडिक्टेबल लोगों के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। इंटरेस्ट होंगे अपने, लेकिन दुनिया के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो बाकी दुनिया को मिलकर के कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालना चाहिए। ये जल्दी खत्म नहीं होगा, जब खत्म भी होगा तो इसका असर आने वाले समय तक, लंबे समय तक आफ्टर शॉक्स भी आते रहेंगे। जी, मुझे लगता है अमेरिका यहां से चला भी जाए, ईरान और इजराइल उलझ सकते हैं कभी भी। वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, क्योंकि लेबनान के मुद्दे पर दोनों सहमत नहीं होंगे। 2-3 दिन में खत्म होने के बाद थोड़ी नहीं, 2-3 दिन का मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 दिन तो ट्रम्प साहब के लिए कुछ हो सकता है। मुझे 2-3 दिन में तो कोई संभावना अभी नहीं लग रही कि इस तरह की बात जहां पर चल रहे हैं। और ट्रम्प साहब तो 2-3 दिन में कहां बदल जाते हैं खुद का भी नहीं पता। सर, अब एक लाइन की बात है, ईरान ने कंडीशन डाल दी है, इजराइल समझ जाए और हमले ना करे लेबनान पे। वो आदमी मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं मानेंगे, मैं बताऊँ आपको। लेबनान के मसले पर इजराइल अभी तो कोई मानने वाला नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए डील पर, ट्रम्प साहब कहते कि नहीं, इस पर थोड़ा सा सीज फायर जैसा कर लीजिए तो हो सकता है। लेकिन लेबनान पर कम से कम, ईरान को लेकर फिर भी कुछ हो सकता होगा, इजराइल और ईरान के बीच में बातचीत। लेकिन इजराइल और लेबनान में कोई तो मुश्किलें पूरी दुनिया की बढ़ती जाएंगी। देखिए, अब जो अगर रेड सी वाला रास्ता रुकता है तो यूरोप और एशिया के बीच में पूरा व्यापार रुकेगा। वो सारा यूरोप से ही आता है, वो पूरा व्यापार उधर से रुकेगा। और जो भी अब फ्रेट जाएगा वो अफ्रीका के साथ, अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के तो फिर ये कोई मतलब बाकी देशों की इकोनॉमी का क्या होगा, वहां पे महंगाई का क्या होगा, जो हालत हो रही है इस वक्त, ऑयल की जो एनर्जी एक्सपोर्ट है उनका क्या होगा, ये सारी चीजें रुकेंगी। और ये जो चीजें हैं ये ट्रंप के लिए भी अच्छी अपना गट फील आपको क्या कह रहा है, जो भी सेंस आपकी कह रही है? मुझे अगर हफ्ता 2 हफ्ता महीना इसमें कुछ हो सकता है समझौता? देखिए, अगर ट्रंप ये मान लें कि उनको पूरी तरह से दबाव डालना है इजराइल पर, और वो दबाव उतना डाल देते हैं, क्योंकि देखिए, जब भी ईरान इजराइल पे हमले करता था तो उसकी मिसाइलें रोकने में अमेरिका एक बड़ा पार्ट प्ले करता था, और अभी भी करता है। अगर वो हो तो इजराइल अपने आप ईरान की मिसाइलों को पूरी तरह से नहीं रोक पाएगा, और इजराइल में खूब तबाही होगी अगर ये जो है लड़ाई चलती है और अमेरिका बाहर इससे आ जाता है। आप कह रहे हैं कि अगर ट्रंप सच में समझा देंगे तो ये नेतन्याहू को, तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल, इजराइल जो है वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ नहीं पाएगा ईरान से। आगे हमारे बगल में पीओके में हमारा हिस्सा है, वहां कैसा कत्लेआम मच रहा है इसकी खबरें आप देख रहे होंगे लगातार। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सेना खूनी खेल खेल रही है। बाकी एक तस्वीर, आप सबसे पहले एक तस्वीर देख लीजिए आप, और दुनिया देखिए तस्वीर। मानवाधिकार चिल्लाने वाले जितने भी लोग हैं ना, एमनेस्टी से लेकर के और ह्यूमन राइट्स वॉच और जाने क्या क्या, एक प्रदर्शनकारी भाग रहा है, अकेला है, और उसको पीछे से गोली मार दी जाती है। वही तस्वीर ले लीजिए दोबारा, और इस तरीके से फायर किया जा रहा है लोगों के ऊपर। ये देखिए आप,
ये कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हवाई फायर हो रहा है। टारगेटेड है ना। 27 लोग मारे गए हैं पीओके में, 27 लोग एक दिन में, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद से पीओके में इस वक्त तनाव चरम पर है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि सेना ने रावलकोट में एक जनाजे में शामिल लोगों पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके शाहजेब, उसके जनाजे में लोग आए थे और पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज आप सुन ही सकते हैं।